ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर कल्पना चौहान। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ डॉक्टर कल्पना अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे योजना, यानी कि योजना होती क्या है, प्लानिंग होती क्या है। और ये जो प्लानिंग है, और ये हमारे देश में कौन कौन सी प्लानिंग आई थी, जैसे बॉम्बे प्लान है, और जैसे आपका योजना आयोग है, नीति आयोग है, एनडीसी है। और ये हमारा जो योजना आयोग, नीति आयोग, एनडीसी बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। 3 टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण हैं जिसे आज हम कवर करेंगे, और ये जितने भी एग्जाम हैं आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो योजना होती क्या है, और योजना भारत में शुरुआत कैसे हुई है, योजना की शुरुआत भारत के अंदर कैसे हुई है, और इस योजना की शुरुआत के लिए कौन सी भारत के अंदर पहली पुस्तक आई है, और कौन कौन से प्लान आए हैं, और भारत सरकार ने योजना को आगे बढ़ाने के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था, वो सारे हम टॉपिक देखेंगे। और इसमें 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, एक है योजना आयोग, दूसरा है एनडीसी, और तीसरा है नीति आयोग। ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हम आज की क्लास में देखें। इसमें कि योजना होती क्या है, भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब से हुई है, और भारत में जो ये आर्थिक नियोजन है इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इसके लिए कौन कौन सी कमेटी का गठन किया गया था, इसके लिए कौन कौन सी प्लान बनी थी, इसके लिए जो हमारा जो देश आजाद होता है तो योजना आयोग का गठन किया जाता है, एक नीति आयोग का गठन किया जाता है जो कि 2015 में गठित किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग होता है, और उसके साथ सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन सभी को देखेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि योजना आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी चाहे केंद्र सरकार है या राज्य सरकार की जो भी एग्जाम है उसमें सभी में पूछा जाता है। जो केंद्र सरकार की आपकी चाहे 27 सेंट्रल जॉब होती है, उन सभी जॉब की बात करते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, एनडीए है, सीटीएस है, यूपीएससी है, या आपका यूपीपीसीएस है, हर किसी एग्जाम में आपकी योजनाओं से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सभी योजनाओं की दृष्टि से जो योजना है, जो प्लानिंग है, प्लानिंग जो आपका टॉपिक है वही एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो आज हम योजना टॉपिक को देखते हैं। प्लानिंग यानी कि योजना, भारत में आर्थिक नियोजन, यानी कि आर्थिक नियोजन की भारत में शुरुआत कैसे और नियोजन होता क्या है। भारत में नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में पहली पुस्तक भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो कि 1934 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के लेखक सर एम विश्वेश्वरैया थे। मतलब है कि जो भारत में नियोजन, पहली बात तो नियोजन क्या होता है, नियोजन 3 चीज पे काम करता है, क्या, क्यों और कैसे। कि हमें क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, और क्यों करना है। क्या, क्यों और कैसे, इन 3 चीज पर कोई भी प्लानिंग काम करती है। तो जो प्लानिंग है, जो योजना है, योजना के लिए भारत में जो पहली पुस्तक आती है वो आती है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, जो प्रकाशित हुई थी 1934 में प्रकाशित होती है। इसके जो लेखक थे वो थे सर एम विश्वेश्वरैया, इसके लेखक थे। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो भारत में पहली पुस्तक कौन सी है जो कि नियोजन पे काम करती है, नियोजन के लिए कार्य करती है। तो जो भारत की पहली पुस्तक है जो कि नियोजन के लिए कार्य करती है उसका नाम है भारत के लिए आर्थिक नियोजन, जो कि कब प्रकाशित होती है, 1934 में ये प्रकाशित होती है। और जिसके लेखक सर एम विश्वेश्वरैया इसके लेखक थे। तो ये तो एक हमारा क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद अगला जो इसमें एक और आता है कि जो भारत है, भारत में राष्ट्रीय नियोजन कमेटी, भारत में कमेटी का गठन किया जाता है जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय नियोजन कमेटी। ये जो राष्ट्रीय नियोजन कमेटी है इसका गठन भारत में कब किया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय नियोजन कमेटी का गठन 1938 में किया जाता है। ठीक है, 1938 में भारत में आर्थिक नियोजन कमेटी का गठन किया जाता है। ये जो आर्थिक नियोजन कमेटी है इसने भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावनाओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय नियोजन कमेटी का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में किया जाता है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम ये हरिपुरा अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। जब आपकी
भारत में नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में भारत में नियोजन की आवश्यकता के बारे में जब विचार किया जाता है, इसकी संभावनाओं पर विचार किया जाता है, तो इसकी संभावनाओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय नियोजन कमेटी का गठन किया जाता है और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन कमेटी का गठन 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में किया जाता है। ठीक है, जो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन है उसमें आपकी राष्ट्रीय नियोजन कमेटी का गठन किया जाता है और जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और ये जो हरिपुरा अधिवेशन है, चीज को ध्यान में रखना, हरिपुरा अधिवेशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो सुभाष चंद्र बोस होते हैं। ये हिस्ट्री का टॉपिक है पूरा कि अधिवेशन क्या है, कांग्रेस के अधिवेशन गठित होते थे, तो कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन है उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और इसी हरिपुरा अधिवेशन है इसी में राष्ट्रीय नियोजन कमेटी के गठन की संभावनाओं पर और आवश्यकताओं पर विचार किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अध्यक्ष ध्यान में रखना, राष्ट्रीय नियोजन कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि हरिपुरा अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो आपके सुभाष चंद्र बोस थे। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है बॉम्बे प्लान, यानी कि नियोजन के जो नियोजन है, नियोजन को आगे बढ़ाने के लिए, नियोजन यानी कि प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे पास एक प्लान आती है जिसे हम कहते हैं बॉम्बे प्लान। ये जो बॉम्बे प्लान आती है ये 1944 में बॉम्बे प्लान आती है। तो बॉम्बे प्लान होता क्या है? बॉम्बे प्लान में क्या है कि जो आपका बंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा 1944 में अड़तीस शिखर दलाल की अध्यक्षता में एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे बॉम्बे प्लान कहते हैं। ठीक है, तो बॉम्बे प्लान क्या है कि जो बंबई के 8 उद्योगपति हैं उनके द्वारा 1944 में जो अड़तीस शिखर दलाल थी इनकी अध्यक्षता में एक योजना पेश की जाती है, जिस योजना को हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। यानी कि बंबई के 8 उद्योगपति जो थे उनकी अध्यक्षता में 1944 में अड़तीस शिखर दलाल, यानी कि बंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा 1944 में जो अड़तीस शिखर हैं इनकी अध्यक्षता में एक योजना पेश की जाती है, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। इसके बाद हमारे पास एक और प्लान आती है जिसे हम कहते हैं गांधीवादी योजना। ये जो गांधीवादी योजना है, ये 1944 में आती है। ठीक है, 1944 में आती है। गांधीवादी नेता श्री मन्ना नारायण द्वारा 1944 में एक योजना पेश की जाती है जिसे गांधीवादी योजना कहते हैं। जो गांधीवादी नेता थे जिनका नाम क्या था? मन्ना नारायण। मन्ना नारायण द्वारा 1944 में एक योजना पेश की जाती है जिसे गांधीवादी योजना कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि गांधीवादी योजना कौन लेके आए थे? तो वो श्री मन्ना नारायण लेके आए थे, जो कि गांधीवादी नेता थे। 1944 में लेके आते हैं और जिस योजना को गांधीवादी योजना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है आपका जन योजना। ये जो जन योजना है ये 1945 में आती है। जो आपकी जन योजना है 1945 में श्रमिक नेता एमएन रॉय द्वारा एक योजना पेश की जाती है जिसे जन योजना या पीपल प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जन योजना जो आती है आपकी 1945 में आती है और 1945 में आपके आती है जन योजना। 1945 में श्रमिक नेता होते हैं जिनका नाम है एमएन रॉय। एमएन रॉय के द्वारा एक योजना पेश की जाती है जिसे जन योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जन योजना के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद एक योजना और आती है जिसे हम कहते हैं सर्वोदय योजना। ये जो सर्वोदय योजना है ये 1950 में आती है। ठीक है, सर्वोदय योजना 1950 में आती है और ये जो योजना है इसको जो लेके आते हैं वो है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण 1950 में एक योजना प्रस्तुत की है जिसे सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से जो सर्वोदय योजना है 1950 में आती है और जिसे सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है। तो जो सर्वोदय योजना है 1950 में आती है जिसे जयप्रकाश नारायण लेके आते हैं। योजना आयोग। योजना आयोग क्या है? पहले तो समझते हैं कि योजना आयोग होता क्या है।
और योजना आयोग का गठन कैसे कैसे किया गया है। योजना आयोग, देश आजाद हो चुका है, संविधान लागू हो चुका है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो चुका है। तो संविधान लागू हो चुका है तो अब हमें जरूरत पड़ती है कि हमें देश को चलाना कैसे, देश के लिए कैसे कैसे प्लानिंग करनी है, इस देश के लिए जो प्लानिंग करनी है, प्लानिंग किस टाइप से करनी है, और इस प्लानिंग को साकार करने के लिए हमें किस किस संस्था की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसी कौन कौन सी संस्था है जो प्लानिंग करने में हमें मदद करेंगी। क्योंकि जब देश आजाद होता है उस समय गरीबी, भुखमरी जैसी समस्याएं हमारे सामने होती हैं, देश गुलामी की जंजीरों से बाहर निकल के आता है और एक डेमोक्रेसी के रूप में निकल के आता है, और डेमोक्रेसी के रूप में निकल के आता है, देश आजाद हो जाता है, संविधान लागू हो जाता है। इसी के साथ हम नई नई प्लानिंग करने के लिए आपकी एक योजना, एक आयोग का गठन किया जाता है जिसे हम योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। इस योजना आयोग का जो गठन किया गया है वो 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित सिफारिश के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया। जब योजना आयोग का जो गठन किस आधार पर किया गया है, केसी नियोगी की अध्यक्षता में, जो केसी नियोगी है इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था और केसी नियोगी कमेटी ने सिफारिश की थी कि भारत में योजना आयोग जैसी एक संस्था का गठन, एक कमीशन का गठन किया जाना चाहिए। भी कमेटी का गठन किया जाता है उसी व्यक्ति के नाम पर उस कमेटी का नाम पड़ जाता है। तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, इस कारण उसे केसी नियोगी कमेटी कहते हैं। तो केसी नियोगी कमेटी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसने सिफारिश की थी भारत में योजना आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इनकी सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग का जो गठन है वो कब किया गया है, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया है। इसके बाद है कि जो योजना आयोग है, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था का मतलब है कि इसके बारे में ना तो संविधान के अंदर, जो संविधान है, ना तो संविधान में कोई उल्लेख किया गया है, ना तो संविधान के अंदर कोई उल्लेख किया गया है, और ना ही इसे पार्लियामेंट के यानी कि संसद के किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है। ना तो संसद के किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है और ना ही इसका संविधान के अंदर उल्लेख है। ऐसी संस्थाओं को हम गैर संवैधानिक संस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गैर संवैधानिक संस्था कैसी होती है? ऐसी संस्था जिनका ना तो संविधान के अंदर कोई उल्लेख है और ना ही कोई पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है, ऐसी संस्थाओं को गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। और योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी, है ना, क्योंकि 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग एक परामर्शदात्री निकाय था, यानी कि योजना आयोग एक परामर्श देने वाली संस्था थी, यानी कि सिफारिश कर सकती थी, केवल परामर्श कर सकती थी, इसकी सिफारिश कंपलसरी नहीं थी। अब हम देखते हैं कि जो योजना आयोग है, योजना आयोग का संगठन, यानी कि योजना आयोग का जो संगठन था वो क्या क्या था, योजना आयोग में कौन कौन मेंबर होते थे, उसकी संरचना क्या थी। कहने का मतलब है कि ये जो योजना आयोग है इसकी संरचना कैसी थी, इसके बारे में देखते हैं। तो जो योजना आयोग है इसकी संरचना में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसकी संरचना में हम देखते हैं कि इसमें एक अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग है, योजना आयोग में एक अध्यक्ष होगा, और अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग का, वो प्रधानमंत्री होता है। यानी कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। आगे है एक उपाध्यक्ष होता है जिसे कैबिनेट नियुक्त करती है, जो पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप तय करता है। तो योजना आयोग में एक प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, इसकी संरचना में, और एक उपाध्यक्ष का पद होता है। और ये जो उपाध्यक्ष है योजना आयोग का, जो ये उपाध्यक्ष है जिसे कैबिनेट नियुक्त करती है, कैबिनेट नियुक्त करती है। भैया जिसने संविधान अच्छे से पढ़ लिया उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीज, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है आपका। तो एक जो योजना आयोग है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा, और इसमें एक उपाध्यक्ष का पद होता है जिसे कैबिनेट क्या करती है, नियुक्त करती है ना, नियुक्त करती
थी कहेंगे, अब हम थी शब्द लगाएंगे क्योंकि अब योजना आयोग नहीं है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री होता था, एक उपाध्यक्ष होता था और उपाध्यक्ष को जो अपॉइंट करती थी वो कैबिनेट इसे अपॉइंट करती थी। और जो आपका उपाध्यक्ष है इसका जो काम था वो था पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप तैयार करना। समझ में आया कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था वो प्रधानमंत्री होता था, एक उपाध्यक्ष होता था जो कि कैबिनेट की उपाध्यक्ष होता था जिसे कैबिनेट नियुक्त करती थी और जिसका काम था पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप तैयार करना होता था। इसके बाद है कि आपका जो उपाध्यक्ष है वो संसद की बैठक में जा सकता था, बोल सकता था, परंतु मतदान नहीं कर सकता था। ठीक है, यानी कि जो आपका योजना आयोग है, योजना आयोग की बैठक में उपाध्यक्ष जा सकता है। जो उपाध्यक्ष है वो योजना आयोग की बैठक में जा सकता है, बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। जो योजना आयोग है उसकी संरचना में एक वित्त मंत्री, एक रक्षा मंत्री, एक गृह मंत्री, इसके कौन होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इसके कौन होते हैं? पदेन सभापति होते हैं योजना आयोग के। इसके बाद जो योजना आयोग है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भाई देश के प्रधानमंत्री पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे तो पहले अध्यक्ष भी कौन होंगे? वो भी जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। इसके जो योजना आयोग है इसके पहले जो उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जो थे इसके पहले उपाध्यक्ष थे आपके जो ये है गुलजारी लाल नंदा, इसके पहले उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। योजना आयोग के उपाध्यक्ष व सदस्यों का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता और न ही कोई निश्चित योग्यता होती है। यहाँ पे गलत होगा, ये आयोग है, योजना यहाँ पे जो आएगा आयोग आएगा, योजना आयोग। योजना आयोग है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष व सदस्यों का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ना तो उपाध्यक्ष का और ना ही सदस्यों का, यानी कि जो मेंबर है उनका कोई कार्यकाल का मतलब है टेन्योर जो होता है वो निश्चित नहीं होता। टेन्योर भी निश्चित नहीं होता और ना ही कोई निश्चित योग्यता होती, कोई निश्चित योग्यता भी नहीं होती। इनका टेन्योर यानी कि कार्यकाल भी निश्चित नहीं होता है, ना ही आपके जो उपाध्यक्ष हैं उनका, ना ही इनके सदस्यों का, ना तो कार्यकाल निश्चित होता है और ना ही इनकी कोई योग्यता निश्चित होती है। इसके बाद है कि जो आपका 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आ गया है, यानी कि योजना आयोग को जो है समाप्त कर दिया गया है। जब आपकी मोदी सरकार आती है, मोदी सरकार योजना आयोग को समाप्त कर देती है और योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग आ जाता है। अब है हमारा नीति आयोग, यानी कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ जाता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन बड़ा पूछा गया, अभी जो आपका दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था अभी 1 साल पहले, ऐसा कोई सेट नहीं था, मुश्किल से ऐसा कोई सेट होगा जिसमें नीति आयोग की फुल फॉर्म ना पूछी। तो नीति आयोग की हिंदी वाले हिंदी में तो याद रखेंगे, लेकिन साथ के साथ इंग्लिश में भी याद रखेंगे। तो नीति आयोग की पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं। नीति आयोग को जो हिंदी में कहते हैं वो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग की फॉर्म है। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। हिंदी वाले हिंदी में भी याद रखेंगे और साथ के साथ इंग्लिश में भी याद रखेंगे नीति आयोग की फुल फॉर्म। अब है जो नीति आयोग है, नीति आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया जाता है। अब ये जो योजना आयोग के स्थान पर किया जाता है तो हम ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नीति आयोग का पूर्ववर्ती मतलब पहले का नाम क्या था? तो वो है आपका योजना आयोग के स्थान पर, यानी कि नीति आयोग का जो पहले नाम क्या था वो था योजना आयोग। या ये कह सकते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया है? वो नीति आयोग का गठन किया गया है।
दूसरा है कि ये जो नीति आयोग है, नीति आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली, जो नीति आयोग है इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद है आपकी संरचना, यानी कि जो आपकी नीति आयोग है उसकी संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। देखो इसकी संरचना और जो आपकी योजना आयोग की संरचना में है बहुत काफी हद तक समानता है, लेकिन कुछ चीजें अलग। जैसे योजना आयोग में भी क्या होता था, अध्यक्ष होता था, और अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री होता था। लेकिन आपका जो नीति आयोग है, नीति आयोग में भी अध्यक्ष है और अध्यक्ष कौन होता है, वो भी प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद जो गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। जबकि ये वाली जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आपकी नीति आयोग और योजना आयोग में नहीं, ये जो सब चीजें हैं ये योजना आयोग में नहीं थी, ये केवल और केवल नीति आयोग में थी। ठीक है, यानी कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपकी योजना आयोग के अंदर, ये जो मैंने भी आपको बताया, ये सब चीजें योजना आयोग में नहीं दी गई थी, ये केवल और केवल नीति आयोग में है। क्या है, मैंने भी आपको बताया है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जितने भी हमारे पास राज्य हैं इस समय, जो 28 राज्य हैं, उन सभी के क्या होंगे, सीएम यानी कि मुख्यमंत्री। और हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं हमारे यहाँ। टोटल यूटी जो है, जो यूटी टोटल है 8 है, लेकिन उन 8 में से 3 में जो है विधानसभा है। और 3 कौन कौन से है, दिल्ली है ना, दिल्ली है, पुडुचेरी है और आपका जम्मू कश्मीर, इन 3 में विधानसभा है। तो इनके मुख्यमंत्री होंगे। और साथ के साथ ऐसी विधानसभा जहां जो आपका केंद्र शासित प्रदेश, ऐसी विधानसभा अगला जो हमारे इसमें होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे हमारे पास 3 हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर है। और बिना विधानसभा वाले, यानी कि टोटल हमारे पास यूटी कितने हैं, टोटल हमारे पास यूटी है 8। इन 8 में से 3 में क्या आगे, यूटी आगे है, 3 में क्या है, आपकी विधानसभा है, और 5 में आपकी विधानसभा नहीं है। तो ये जो 5 यूटी हैं जिनमें विधानसभा नहीं है, जो 5 यूटी हैं जिनमें विधानसभा नहीं है, उनके कौन होंगे, उपराज्यपाल शामिल किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। और ये चीजें मैंने आपको बताई हैं कि योजना आयोग में नहीं थी, ये केवल नीति आयोग में है। इसके बाद आपका जो योजना आयोग है उसमें सदस्य कौन कौन होंगे, इसमें एक पूर्वकालिक सदस्य होता है, एक अंशकालीन सदस्य होता है, एक पदेन सदस्य होता है और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इसके बाद इसमें उपाध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है योजना। ठीक है, तो ये योजना आयोग का क्या है, संरचना। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है एनडीसी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। ठीक है, एनडीसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं, बोलते हैं, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसका गठन भी देश के आजाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हो जाता है, उसके साथ देश में जो नियोजन है, जो योजनाएं हैं, उनकी आवश्यकता महसूस होती है। उसी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जैसे हमने योजना आयोग का गठन किया था, उसी तरीके से हम एनडीसी का गठन भी करते हैं। जो एनडीसी का गठन हुआ है वो आपका 6 अगस्त 1952 को आपका एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया जाता है, 6 अगस्त 1952 को किया जाता है। जैसे हमारा जो योजना आयोग था, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था, उसी तरीके से जो एनडीसी है वो भी एक आपका गैर संवैधानिक क्या है, निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। जैसे कि हमारा क्या था, योजना आयोग था, योजना आयोग एक हमारा गैर संवैधानिक निकाय था, उसी तरीके से जो हमारा एनडीसी है वो भी गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब है कि ऐसा निकाय
जिसके बारे में ना तो संविधान के अंदर कोई उल्लेख किया गया है और ना ही ये पार्लियामेंट के एक्ट से बना है। ऐसी निकाय या ऐसी बॉडी को हम गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। एनडीसी है, ये एक परामर्शी निकाय है, यानी कि ये एडवाइजरी बॉडी है, केवल एडवाइस दे सकती है और इसकी जो एडवाइस है वो कंपलसरी नहीं है और इसकी जो एडवाइस जो अनुशंसा है या सिफारिश है वो बाध्यकारी नहीं है, वो केवल क्या है, एक सलाह है। अनुशंसा का मतलब एक सलाह है जो कि बाध्यकारी नहीं है। इसके बाद जो है आपका जो एनडीसी है, एनडीसी एक सामाजिक और आर्थिक विकास की नीतिगत विषय के लिए संसद के बाद सर्वोच्च निकाय। इस बात को ध्यान रखना, किसी भी प्लानिंग को बनाते समय जो सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है वो संसद होती है और जो सेकंड हाईएस्ट बॉडी होती है वो एनडीसी होती है। इस बात को ध्यान में रखना। अगर हमारे जो हम क्वेश्चन कहते हैं और ये कहा जाता है कि सामाजिक और आर्थिक विकास की नीतिगत विषयों के लिए जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है, अगर ऑप्शन में संसद है तो हम संसद लगाएंगे, अगर ऑप्शन में संसद नहीं है तब हम आपका एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ टिक करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर संसद और एनडीसी दोनों दिया है तो हम संसद के साथ जाएंगे, क्योंकि सबसे जो हाईएस्ट बॉडी है वो संसद है और जो सेकंड हाईएस्ट बॉडी है वो आपकी एनडीसी है। ठीक है, इसके बाद जो है जो एनडीसी है इसकी संरचना बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है एनडीसी की संरचना से। इसकी संरचना में अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। देखो, अगर हमने भी देखा था जो योजना आयोग है उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री था, जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री था और जो अब हमारा एनडीसी है जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो तीनों के जो अध्यक्ष हैं, तीनों के जो चेयरमैन हैं वो प्रधानमंत्री ही हैं। इसके बाद इसमें सदस्य हैं जो संरचना में, एनडीसी की संरचना में जो अदर मेंबर है वो कौन कौन है। पहला, देखो इसमें एक चीज अलग है, बाकी चीजें सारी सेम है। एक चीज अलग क्या है, वो है सभी केंद्रीय मंत्री। ये जो सभी केंद्रीय मंत्री हैं ये आपके, ये जो सभी केंद्रीय मंत्री हैं ये एनडीसी के मेंबर हैं, एनडीसी के मेंबर हैं और ये योजना नीति आयोग के मेंबर नहीं थे, नीति आयोग के मेंबर नहीं थे। अन्य सदस्यों में जो सभी केंद्रीय मंत्री हैं, ये सभी केंद्रीय मंत्री ये एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के तो सदस्य हैं, लेकिन नीति आयोग के सदस्य नहीं थे। इस बात को ध्यान रखना। जबकि अगर हम बात करें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, ये जो सभी हैं, ये जो सभी मेंबर हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये हमारे जो एनडीसी है उसमें भी ये मेंबर थे और जो ये नीति आयोग है उसके भी ये मेंबर थे। तो नीति आयोग में भी थे ये और ये आपके एनडीसी में भी हैं। मंत्री ये केवल एनडीसी के मेंबर हैं और ये नीति आयोग के मेंबर नहीं है। जबकि अगर हम नीचे की इनकी बात करें तो ये आपका नीति आयोग और एनडीसी दोनों के मेंबर हैं। इस बात को याद रखना।